नमस्ते अंजना जी। मैं सोच रही अनुपमा के लिए अ, मुझे ये फोकस ये है कि बाँ सुनना नहीं चाहिए, लेकिन प्रेम को भी नहीं लगा ना। श्रुति को जानबूझकर फंसाने के लिए, किसी को फंसाने के लिए ये सब कर रही है। और ये भी नहीं सोचा ये टूर्नामेंट से भी निकल जाएंगे, अब उन्हीं बताए तो अपने पैर पे खिलाड़ी मारी है। लेकिन ये भी है कि हम ये आगे का सीन जो भी है, ये भी हो सकता है कि ये आ, मतलब उन्होंने कॉन्ट्रैक्ट ब्रीच किया है, पर ये तो उन्होंने कहा था, पर इनको लगा नहीं था कि हाँ उनको बताना चाहिए था, क्योंकि वो जानबूझ के नहीं किया था। एक वार्निंग दे के कर कर सकते, लेकिन क्या है कि कई बार क्या होता है कि एक जो भी टूर्नामेंट हो या कंपटीशन हो, बहुत से लोग उसमें जुड़े हुए हैं, तो उनको करना चाहिए। क्योंकि एक बार किसी को भी नहीं, मुझे सरप्राइज़ है कि श्रुति को कोई नहीं पता। क्यों नहीं पता? उसने उसको बताना चाहिए कि ये सब होने वाला है इस तरह के करने से। तो ये तो गलत हुआ ना। ये भी बाहर निकल सकते थे अपनी बेवकूफ़ी और अपनी ओवर स्मार्ट की वजह से। ये दूसरी बात, ये लोग माहियों को क्या समझ रखा है, माही क्या समझ रखी है अपने आप को, सिर्फ तुम्हें प्यार करे, राही को प्यार नहीं करे। पर राही, ये भी होता है कि गलतियां वो दोनों ने ज़्यादा किया है, बदतमीज़ी बहुत ज़्यादा किया है, हर मिसयूज़ एंड ज़्यादा लाड माही को ही मिला है, क्योंकि वो 10 साल ये नहीं थी, ये थी। समझती हूँ जब भी वो कोशिश किया है, फिर भी वो अभी भी घर पे रह रही है ना, तो ऐसा मानना चाहिए ना। उसने धोखा दिया था तो अनुपमा चाहे तो बाहर निकाल सकती थी, तो क्या करती थी? उसको पता था अनुपमा नहीं निकालेगी, इसलिए ये सब बोल रही है। तो सॉरी से ये शब्द यूज करना पड़ा, छंट इस्तेमाल करना चाहिए। और दूसरी बात, ये बाह को क्या हो गया? ये कंपटीशन में है, ये इतना क्यों नहीं याद आता है? अनफॉर्चुनेटली पहले कंपटीशन या सही उसके ऊपर उसने नमक दे दिया था और अपने अहंकार में क्या था। अभी दूसरी बात क्या है कि मेरा क्या गलती है, वो क्या गलती है, फिर से शुरू होगा प्रेम। ये टास्क ये हार सकते हैं, बट इट इज़ नॉट एंड ऑफ द वर्ल्ड, क्योंकि उनको इक्वल होना है ना। क्योंकि एक और टास्क क्लियर है कि उसके नाम खराब करने के लिए, जस्ट ट्विस्ट लेने के लिए, और कुछ ना कुछ तो हो ही जाएगा। और जो कुछ भी सिर्फ प्रेम, अनुपमा ये इल्ज़ाम नहीं ले सकती। इनफैक्ट ये परीक्षा जो भी हो सकता है, चांसेस होते हैं ये सिर्फ इल्ज़ाम प्रेम की वजह से होगा, अनुपमा की वजह से नहीं। अगर तोशु मुंह खोलेगा क्योंकि उसके कर्म की वजह से, उस गौतम की वजह से उसको क्या परवाह है। प्रांची के कष्ट सिर्फ जीतने हारने के लिए, पैसा लेने के लिए होता है, और कोई इसका मकसद है। उसके बेटी के लिए कोई प्यार व्यार नहीं है। ये श्रुति अपने आप को तोप समझती है ना। अभी कान्हा जी उनका खेल दिखाएंगे अभी, और कोई जवाब नहीं है उनका तो अभी। और चौथी थिंग, वो और मार खाएगा, जानबूझकर उकसा रहा था मैनिपुलेट करने में। ये क्या है? इनके इसका काम होगा? उसको पता था माही जानबूझकर छुपा रही है। क्यों छुपाना है उसे? उसको अटेंशन भी चाहिए। और क्यों छुपाना है फिर? अगर अटेंशन चाहिए तो बोल सकती थी, ये गौतम फिर से कर सकती, ये अच्छा से हो सकता था, और भी ड्रामा होता और उसको बाहर निकालेगा, और श्रुति का खेल कुछ नहीं होने वाला है। अभी कुछ ऐसा होना चाहिए कि प्रेरणा कुछ ना कुछ करेगी, और माही की श्रुति के उनके ट्रैक में ले आने के लिए। तो वो तोप समझते हैं ना। हमने क्या किया, हमें ये टास्क जीतने के लिए ये उसको बाहर निकालना चाहिए। माही
पाकी और तोशु को तीनों को बाहर, 3 तिगाड़ा बाहर का बिगाड़ा, उन तीनों को बाहर निकालना चाहिए। क्यों नहीं कि निकाल चाहते हैं, मुझे नहीं समझ में नहीं आता। वनराज का कौन सा, वनराज भी आगे जिंदा ना होता वो पक जगह होगा कि उसको भी बाहर निकालो। ऐसे वहाँ अपना कोई समझते नहीं है, तो इन दोनों को भी निकाल देते। वो तंग आ चुका था। अभी देखते हैं क्या होता है, लेकिन वो कुछ भी कर सकते थे, लेकिन वो क्यों निकालेंगे? उनका टीआरपी बढ़ाना है, पैसा कमाना है, होता है ना, उनको और स्पॉन्सरशिप्स मिलेगा। हो ये इतना आय नहीं है, ये सिर्फ बताने के लिए थोड़ा उनको खेल दिखाना है। उनको बताना चाहिए था, लेकिन उनको कॉन्ट्रैक्ट ये सब क्यों जानबूझ से बताया था? वो बताना था तो इस तरह थोड़ी ना बताना था। श्रुति और अनुपमा को भी दिग्विजय, मुझे समझ में नहीं आता दिग्विजय को क्यों नहीं हरा तू, कि अनुपमा को भी होना चाहिए ना। ये तो फैमिली का है, जब कॉन्ट्रैक्ट पढ़ने से तो होगा। फिर दिग्विजय जी क्यों नहीं बताए? मुझे ये थोड़ा पेचीदा लग रहा है, ये थोड़ा लॉजिकल है, पर क्यों नहीं है? और जना फैमिली बच्ची को ठीक कभी ठीक नहीं, तो इसमें क्या बात है, ऐसे सोचते हैं। लेकिन ये लोग भूल जाते हैं जब कॉन्ट्रैक्ट साइन होते हैं तो बहुत से हिडन क्लॉज भी होते हैं। सो सबको दिखाना पड़ता है, ताकि कोई भूल जाता है तो कोई याद कर सकता है। खैर अभी ये होने वाला है, अभी वो मतलब हाथ में लगा है ना, उनको वो पता चलेगा वो सच और झूठ। देखते हैं। हेलो अंजू जी, नवीन जी नमस्ते, और सभी को सुजाता का प्यार भरा नमस्ते। एपिसोड देखा, अच्छा था। ये गौतम गांधी खुद को समझता क्या है क्या ये? अपने आप को बड़ी तोप समझता है, तुर्रम खान है क्या है ये? कि मतलब ये कुछ भी करेगा और इसका प्लान कभी बैकफायर नहीं होगा। पर आज तो इसका जो दांव था वो तो उल्टा पड़ ही गया। गौतम माही को अपने फेवर में करने की पूरी कोशिश कर तो रहा है, पर माही फिलहाल अभी इसके झांसे में आई नहीं है। अनुपमा पूजा के बीच में से उठना चाहती है, पर उठ नहीं सकती। और जब अनुपमा ने राही को गले से लगाया है, तो जो है माही कसमसा के रह गई है। कह रही है कि मेरी किस्मत में, अरे तुम्हारी किस्मत बहुत अच्छी थी, तुमने खुद अपनी किस्मत को लात मार दी। अगर तुमने अनुपमा को छोड़कर प्रेम को ना चुना होता, तो आज तुम भी जो है शाह हाउस की उतनी ही प्यारी और दुलारी होती जितनी पहले थी। पर इन दोनों नमूनों गधों के बहकावे में आकर तुमने अपना पैर कुल्हाड़ी पे, मतलब पैर पर कुल्हाड़ी नहीं मारी है, पैर कुल्हाड़ी पे दे मारा है। और जब अगर पैर कुल्हाड़ी पे दे मारा ही है, तो फिर किसी और से शिकायत करना भी क्या? खैर अभी तो माही ने गौतम का मुंह को बंद तो कर दिया है कि तुम चुप रहो, मेरे को कुछ नहीं सुनना, मैं तुम्हारे बातों में दोबारा नहीं आऊँगी। और ये मैं इसलिए तुम इसलिए कह रहे हो कि तुम्हें प्रांशी की कस्टडी मिल जाए। कहा तो उसने बिल्कुल सही है, लेकिन एक बार को मुझे तो यही लगा था कि ये माही उसके गौतम के झांसे में आ गई है। ये गौतम इनकी सारी पूजा की रिकॉर्डिंग कर रहा है और उसको ऑर्गेनाइजर्स को भेज दिया। पर मुझे एक बात का जवाब चाहिए, सवाल का जवाब चाहिए। क्या सबके फ़ोन नंबर्स सबके पास होते हैं क्या? कि भाई हम किसी मतलब कोई ऑर्गेनाइज़र है तो क्या हम उससे कांटेक्ट कर सकते हैं? मुझे तो नहीं लगता। गौतम ने इसको दिग्विजय जी को फिर कुछ उल्टा पुल्टा बोला है कि तुम अभी इसके घर के दामाद बने नहीं हो, ये नहीं हो। और आज जब दिग्विजय जी ने जो उसको धमकी दी है ना, वो बहुत अच्छा था। इसको यही भाषा समझ में आती है गौतम गांधी को। दो पैरों पर चल कर आया, पर चार कंधों पर चल के जाएगा। और एक बार तो तू मेरे हाथ का स्वाद चख ही चुका है, पर फिर भी अपनी हरकतों से बाज तो आना ही नहीं है। इधर वसुंधरा कोठारी ने भी ये क्लियर कर दिया है कि 24 घंटे के बाद जो है जो जैसा था वैसे ही हो जाएगा। और प्रेम ने जो इसकी फ़ोटोज़ थी, इसमें
इस जो शायद उसमें प्रेम भी है, और उसने उतार के उसको नीचे रख दिया है कि कहीं इसका जो है ये दिल मेल्ट ना हो जाए। अभी तो पत्थर दिल बना हुआ है ना ये, कहीं वो पिघल ना जाए। और खैर कुछ थोड़ी बहुत विधि हो गई है, जो भी हो गई है। और तब तक वहाँ पर मीडिया वाले आ गए और सब ऐसे चढ़ रहे हैं अनुपमा और उस पे कि हद से ज़्यादा प्रेम पे। और प्रेम कह रहा है कि उससे ये जाने नहीं, ये गौतम कह रहा है कि आपको औरतों से बात करने की तमीज़ नहीं है। और माही का क्वेश्चन बिल्कुल सही था कि ये औरतों की इज्जत कब से करने लगा है, कब से इसकी इतनी वो हो गई है। पर वो तो सब नकली है ना, तो वो कैसे होगा। और अनुपमा सही कर रही है। वह हाथ जोड़ के भी हम हमारे बच्चे की उसकी करने के लिए हमने ये पूजा रखी है। पर तब तक वहाँ पे ऑर्गेनाइजर्स आए और उन्होंने बात को संभाल लिया है। और उन्होंने कहा कि ये टास्क यहीं होंगे और यहाँ पे सब जगह सीसीटीवी कैमरे लगा जाएंगे। हाँ, आपकी बेडरूम में नहीं होगा, आपकी वो प्राइवेसी आपके साथ रहेगी। बिल्कुल सही करना है भी भाई। बेडरूम में तो आप सांस भी नहीं ले सकते अगर उसमें भी आपकी उसमें सीसीटीवी कैमरा लग जाएंगे तो। आज तो जो वो गौतम गांधी का दांव उल्टा पड़ा है, बड़ा मज़ा आया। इसकी पिटी हुई शक्ल देख के मुझे तो बड़ी खुशी हुई। ऑर्गेनाइजर्स ने आके सिचुएशन को संभाला है, पर उससे पहले जब मीडिया वाले एक दूसरे दोनों पर चढ़ रहे थे, तो पीछे से गौतम और श्रुति की बड़ी कनिंग वाली स्माइल चल रही थी कि देखो हमने जो है अपना वो कर दिया, अपना दांव खेल दिया, इन लोगों को बदनाम कर दिया। गौतम तो खैर है ही लीडर, पर श्रुति भी कोई कम नहीं है। जब ये कहिए अपना दम भरती है कि मैं राही और प्रेम की हूँ या ये दोनों मेरे हैं, तो क्या कोई भी इस तरह की साजिशें रचता है? मुझे तो नहीं लगता। जिसको अपने साथ ले जाने के सपने वो देख रही है, तो क्या राही इस बात के लिए राज़ी है कि जो इतने षड्यंत्र रच रही है उसकी ज़िंदगी में उसने आग लगा रखी है। श्रुति ने राही की ज़िंदगी में जो आग लगाई है उसको मेंटली परेशान कर रखा है, तो ये श्रुति को घर से बाहर निकालती क्यों नहीं है? वैसा तो ये अनुपमा को आए दिन धक्के मारती रहती है, करती रहती है, अपने से दूर भगाती रहती है राही, तो इसका ये जोर श्रुति पे क्यों नहीं चलता? ये मेरी समझ के बाहर है। खैर रिकैप खैर वही ये पुराने वाला था। आज के लिए भी बस इतना ही। धन्यवाद। संजय नान जी, मैं सोच रही थी क्योंकि साहस सीज़न 2 के लिए समेरा गलत जा रही है क्योंकि वो छुपा रही है और सब कुछ छुपा रही है और इल्ज़ाम तुलसी पर आएगा और जानबूझकर एक्टिंग, जानबूझकर सदा ठरमारा पहुंचने के लिए वक्त लगेगा, इसलिए वो इस सब एक्शन जैसे नाटक कर रही है, वो जानबूझकर उनके सामने आती है ताकि ये भी फंसा सके। क्योंकि अब अच्छे लोग इंसान समेरा अपने पैर पर कुल्हाड़ी मारेंगी, तब उसको पता चलेगा कि जब से थोड़ा सा या बदतमीज़ करेगा या क्या करेगा, उसके ऊपर करंट पर ज़रूर आएगा, वो कुछ ना कुछ आएगा। और ये सब सिर्फ ये सब कराएगी जानबूझकर तृप्ति, ताकि करण को फंस जाएगा और पैसा लगाने के लिए कहेगा ताकि और समय कि जीवन वो बिज़नेस कम प्लेजर वो कंबाइन करेगी, बहुत कुछ करेगी नो अभी। क्योंकि ये कान्हा जी का ही खेल है। क्योंकि कई लोग क्या होता है ना, अपने ऊपर इतना बियॉन्ड, दे डोंट थिंक बियॉन्ड देमसेल्व्स कहते हैं। ये अभी करण जा रहा है सब, इसलिए ये जब तक चलेगा जब तक सच बाहर नहीं आता। और शायद कृति की वजह से होगा, क्योंकि जब मिहिर का भी यही सारा सच उसके ज़रिए आएगा। अभी देखते हैं क्या कैसे होता है, बट टेम्पररी सेटबैक तो तुलसी, फिर ऑफ कोर्स तुलसी सब कुछ तय करेगी, सब कुछ निकालेगी बाहर और वहाँ पर
मिताली का जवाब ही नहीं है, उसका घिसा पिटा प्लान, फिर देव दिमाग नहीं है, और ऑफ कोर्स साहिल भी दिमाग नहीं है। सॉफ्ट स्पोकन है, पर इसका मतलब ये नहीं कि बहुत ये है, वो ये कर सकता है तो मैं नहीं कर सकता, तो वो बेवकूफ़ बनना है, तुम भी डबल बेवकूफ़ बनना है, ये है। और ऑफ कोर्स ऋतिक फॉर चेंज उसको मिताली के एक कस का जवाब दे रहा है, वो इसके भी बदला दे लेंगे, नौकरानी इसलिए पालती है, ये करती है, तो क्या हुआ, वो मेहनत करते हैं ना। किसी का सिंपलिटी या सादगी को इतना भी अल्ट्राटिव नहीं लेना चाहिए, ये कुछ तो होना चाहिए। आई मीन मिताली को थोड़ा एहसास होना चाहिए, उसके पास बेटी नहीं है, और बेटी ने उसने साथ छोड़ दिया, बट फिर भी थोड़ा सा वो है, दिखता है, लेकिन फिर छोड़ा क्यों? किसी का करियर नहीं, इसका मतलब ये नहीं कि करियर इम्पोर्टेंट नहीं है, लेकिन एक तरीका होता है। अब ये भी क्यों बन रहा है, क्योंकि उस दिन ये भी कनेक्ट हुआ इसलिए। अभी देखते हैं। जी ना जी, मैं सोच रही ये रिश्ता क्या कहलाता के लिए, अभी देखते हैं। मतलब जिस तरह मेरा को प्रीकैप है, ये कबीर का वो पुराना वाला गैंग ने किडनैप किया हो सकता था, या वो खुद ही और दूसरी रास्ता आ गया होगा, और ये प्रीकैप में बोल जाए कि माँ ये अभी एडल्ट हुआ जानबूझकर बदला लेने के लिए, और सही कहा। लेकिन यहाँ और भी आएंगे, कहीं काम करेंगे तो क्या करेंगे, ओवरडोज, अरे मेरा रुकती तुम्हारा ये करती, मेरा पैसे आती, सब पक चुके हैं। पहले न्यूज़पेपर का तो भी निकालना चाहिए, और जब फन मोमेंट हो फिर से अभी जज का वो जो फॉर्म जो भी है करना है, या कंपटीशन हो या उनका कोर्स हो, जो वो कैसे करते हैं मैं नहीं जानती, लेकिन उसने शाम तो फॉर्मेट किया। लेकिन उसको फ़र्क है, सच्चे इंसान का, अच्छा इंसान जो भी उनके अनुभव है उसका है, एंड सोच समझ कर वो डिसीजन लेती है, और सही गलत को भी सही कर देती है अबीरा। सो इज़ वेरी गुड। बट ये कंपटीशन का जो बहुत छुपाने लगते हैं अबीरा से, क्योंकि इस उम्र में लाइकिंग हो सकती है। अबीर अच्छा लड़का है, लेकिन उसका पिता भी इतना बुरा नहीं है, उसके बड़े भाई तो वो गलत फैमिली में पढ़ के ये सब हो गया है, पर ये होना नहीं चाहता। तो जिस तरह वो इल्ज़ाम लगा रही है, अबीर खुद निकाल के आएंगे और बोलेंगे। प्यार करता है अपने परिवार से, पर इसका मतलब ये नहीं कि वो ऐसे नहीं कि उस सही गलत को पहचान नहीं है। अबीर अच्छा है, पर इसमें और गलत फहमी बीच में वो प्यार का चुपके चुपके होने वाला है। कहीं ऐसा ना हो कि ये सब अभी अरमान फिर से मतलब फिर से हम DDLJ की तरफ देखते हैं।